बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज बना रहे हैं जी बलूची चिकन कढ़ाई, एक बड़े सीक्रेट मसाले के साथ, बड़े स्पेशल टिप्स के साथ। यानी असल जो बलूची चिकन कढ़ाई कोयटा में आपको मिलती है ना, वो आपको सिखा रही हूँ। इसके मसाले वैसे तो घर वाले आम मसाले हैं, लेकिन इनको डालने की टेक्निक और पकाने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है। तो चलिए चलकर बनाते हैं। इस पहले आपने खुला ऑयल 1 कप भर के कढ़ाई में ऐड कर देना है, बाद में हम इसको रिड्यूस करेंगे। इसमें 6 अदद हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ मैं। 750 ग्राम चिकन के साथ बना रही हूँ। हरी मिर्चों के साथ ऐड कर देते हैं चिकन को। हल्का सा भी गर्म है ऑयल, लेकिन अब आपने ज़रा फ्लेम हाई रखना है। हल्की सी जब मिर्चें फ्राई हो जाएंगी तो मिर्चें हमने इसमें से निकाल लेनी है, लेकिन गोश्त को पूरे 10 से 12 मिनट तक हमने जो है ना अच्छी तरह फ्राई करना है। यानी तकरीबन 50 to 60% हमने कुक कर लेना है चिकन को। इसके ऊपर डार्क ब्राउन मार्क्स आ जाने चाहिए फ्राइंग के। भी ये देखिए हल्के हल्के मार्क्स आए हैं। मिर्चें अलबत्ता फ्राई हो गई हैं, तो इनको मैं अलग कर रही हूँ। जब गोश्त को फ्राई कर लेंगे तो एक्स्ट्रा ऑयल इसमें से निकाल लेंगे, और सिर्फ जो हम रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप यूज़ करते हैं इतना आपने ऑयल इसके अंदर छोड़ देना है। इस ऑयल को बाद में आप जो है चावल वगैरह बनाने में इस्तेमाल करें तो बड़ा अच्छा फ्लेवर होगा इसका। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने सिर्फ ½ टीस्पून नमक ऐड कर दिया है। इधर मसाला तैयार करते हैं। 1 टीस्पून काला नमक, इसका स्पेशल फ्लेवर आएगा इस मसाले में। कुटी हुई लाल मिर्च इसमें इस्तेमाल होगी 1 टीस्पून। साथ ही आपने ऐड कर देना है इसके अंदर गरम मसाला पाउडर, ये भी 1 टीस्पून है। साथ में हम ऐड करेंगे इसके अंदर खुश्क धनिया पाउडर, जो कि 1 टेबल स्पून यानी तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब। और ये भी ज़रा मोटा कुटा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल बारीक फाइन पाउडर नहीं होगा। साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी, जिसको कि ड्राई रोस्ट करके क्रश किया हुआ है, ये 1 टीस्पून ऐड होगी। साथ में ज़ीरा ऐड करेंगे, वो भी भुना हुआ ज़ीरा जो ज़रा मोटा मोटा कुटा हुआ है। ये देखें, इसमें अभी एक इंग्रेडिएंट हमने और ऐड करना है। दूसरी तरफ गोश्त को देख लेते हैं। देखें कितना अच्छा फ्राई हो गया है, फुल मार्क्स आ गए हैं। 12 मिनट हो गए, मैंने ऑयल निकाल लिया एक्स्ट्रा। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 कप या 200 ग्राम दही, बहुत अच्छी तरह फेंटा हुआ। ठीक है, दूसरी तरफ मसाले में एक इंग्रेडिएंट रह गया था, चाट मसाला, ये 1 टीस्पून ऐड करना है। अब मसाला रेडी है। अब सिर्फ एक स्पेशल मसाला रह गया जो कि हमने एंड पे डालना है, बाकी सारे मसाले इसके रेडी हैं। इधर मैंने दही के साथ कवर कर दिया इसको बिल्कुल लो फ्लेम करके 10 मिनट के लिए, ताकि चिकन की जितनी कसर है पूरी हो जाए, चिकन फुली टेंडर हो जाए। यहाँ जब थोड़ा सा दही का पानी अभी खुश्क होने वाला रह गया, यहाँ पे मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून भर के। ये लहसुन अदरक अगर फ्राइंग के टाइम आप पहले डालेंगे तो ये ज़्यादा भुन जाता है, इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। इसी स्टेज पे आपने यहाँ पे डालना है जब दही का पानी खुश्क होने के करीब हो। अब दही का पानी खुश्क होगा तो थोड़ी सी दही की भी भुनाई होगी और 1 से 2 मिनट लहसुन अदरक की भी भुनाई होगी। ये देखें इस तरह की इसकी लुक आ जाएगी। इस कढ़ाई में ग्रेवी बहुत कम होती है, इसमें गोश्त का ही ज़्यादा फ्लेवर होता है। अब यहाँ जो मसाले हमने मिक्स करके रखे थे वो सारे अपने ऐड करके सिर्फ 1 से 2 मिनट पकाना है, ताकि मसालों की कोटिंग अच्छी सी चिकन के ऊपर हो जाए और चिकन में इसका फ्लेवर भी आ जाए। इसका बिल्कुल ही आम कढ़ाई से अलग फ्लेवर होता है। बड़ी लाइट और बड़ी मज़ेदार किस्म की और चटपटी ये बलूची कढ़ाई तैयार होती है। बिल्कुल ऑथेंटिक आपको रेसिपी दे रही हूँ। अब जनाब जो फ्राई करके मिर्चें रखी हुई थी हमने, जो हमने स्टार्ट में अलग कर ली थी, वो अपने इसके अंदर ऐड करनी है। और जूलियन कटी हुई अदरक 1 इंच का टुकड़ा वो अपने इसमें ऐड कर देना है। लेकिन अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ, फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। और एन जब ये बिल्कुल इस तरीके से रेडी हो जाए तो अपना आखिरी मसाला हमने इसमें डालना है, जो कि है कुटी हुई काली मिर्च। फ्रेशली आपने उसको पीसना है, दरदरा पीसना है, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना। इस तरह थोड़ी मोटी कुटी हुई मिर्च सारी आपने ऊपर छिड़क देनी, और इसकी खुशबू और जायका एंड तक आपको फील होगा। और तैयार है सर्विंग के लिए बेहतरीन बलूची कढ़ाई। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।